Hello everyone, once again I welcome you all, and today in this video I am going to explain you the new chapter, that is excretory system, right? And as you can see on the board also I have written human excretory system. तो आज के इस वीडियो में हम जो ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके बारे में बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन आपकी बुक में चैप्टर नंबर 6 एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने से पहले आप ये समझिए कि एक्सक्रीशन क्या होता है, या फिर मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिक वेस्ट, इसकी यहाँ पे ओ होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आपको पता है कि ह्यूमन में हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम्स हैं और वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया। वो सीरीज़ की जो वीडियो है उसमें हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, लंग्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। इसी तरह से क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी में होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी है उसमें बोन्स हैं, तो जो सारी बोन्स हैं वो क्या इंक्लूड करती हैं, वो कंप्राइज करती हैं पूरा स्केलेटन सिस्टम। इसी तरह से हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है बॉडी से वेस्ट को निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या मतलब है, उसके अलावा इन सभी वर्ड्स जो यहाँ पे मैंने टर्म्स लिखे हुए हैं इनकी क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले देखिए एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब है बच्चों? एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट है उसका बाहर निकलना, तो ये बाहर निकलने का जो प्रोसेस है उसको ही कहते हैं एक्सक्रीशन। मैंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, या फिर अनवांटेड वेस्ट भी कह सकते हैं, या हार्मफुल सब्सटेंसेस कह सकते हैं, या फिर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस कह सकते हैं। उनका हमारी बॉडी से बाहर निकलने का जो एक प्रोसेस है कि किस तरह से वो चीज़ हो रही है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन है वो कैसे बाहर निकल रहे हैं, उसको ही हम कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। अब हमें समझना है कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, देखिए हमने जो इसी सीरीज़ का क्लास 7 की सीरीज़ में पिछला चैप्टर था जहाँ हमने पढ़ा रेस्पायरेशन, राइट। तो रेस्पायरेशन में क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो रेस्पायरेशन पढ़िए आप या डाइजेशन पढ़िए। उसमें क्या हो रहा है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, हम खाना खा रहे हैं, वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसके जो कुछ एंड प्रोडक्ट हैं, ग्लूकोज बन रहा है, कहीं शुगर बन रही है, कहीं अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन के। इसी तरह रेस्पायरेशन में क्या होता है कि एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, वाटर। तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर तरह तरह की केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, तो उनके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा, उन बायोकेमिकल रिएक्शन के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जैसे कुछ बन रहा है, ग्लूकोज है, एटीपी है, एनर्जी है, शुगर है, ये सब उसके एंड प्रोडक्ट्स हैं। अब ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में यूटिलाइज्ड हो जाती हैं, जैसे एनर्जी, एटीपी हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो रही है, ग्लूकोज वगैरह है वो यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, अमीनो एसिड्स हैं वो यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इनको क्या है कि हमारी बॉडी के बाहर निकलना इनका ज़रूरी है। यूरिया है, इसका हमारी बॉडी के बाहर निकलना ज़रूरी है। तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को, वो प्रोडक्ट्स जो एंड प्रोडक्ट हैं किसी केमिकल रिएक्शन के, बायोकेमिकल रिएक्शन के, लेकिन हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, टॉक्सिक है। टॉक्सिक है मतलब क्या है कि वो जहरीले हैं, अगर वो हमारी बॉडी में रहेंगे तो वो हमारी बॉडी को क्या करेंगे, हार्म करेंगे। इसीलिए हम उनको हार्मफुल सब्सटेंसेस भी कहते हैं। उन्हीं को कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट
और उन्हीं को ही एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस कहते हैं। एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस क्यों उनको कहते हैं? क्योंकि उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने की ज़रूरत है। तो वो सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, जैसे यूरिया और जैसे मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होने की ज़रूरत है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। ठीक है, अब ये 3 टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? तो भाई जिस तरह से हमारी बॉडी में क्या है? सर्कुलेटरी ऑर्गन है। सर्कुलेटरी ऑर्गन क्या है? आपको पता है कि दिल हमारा क्या है? सर्कुलेटरी ऑर्गन। डाइजेस्टिव ऑर्गन है। इसी तरह से हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन, इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ ऑर्गन्स हैं। जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है आपका किडनी, स्किन, ठीक है, लिवर, ये सब क्या रोल प्ले करते हैं? ये सब हमारे, और लंग्स भी उसमें आता है, ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये क्या क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, इनके एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो इनको कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ऑब्वियस सी बात है, वो ऑर्गन जो इस काम में मदद करता है, किस काम में मदद करता है? एक्सक्रीशन में, उसको कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म होता है। अब जब ये सभी ऑर्गन्स मिल करके एक प्रोसेस कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं? एक्सक्रीशन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप स्टूडेंट्स, अभी जो छोटे छोटे टर्म्स हैं इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गया एक्सक्रीशन की। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नीड क्या है, एक्सक्रीशन की नीड क्या है? तो सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही बताया आपको कि हमारी बॉडी में अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस जमा होते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो सेल्स हैं उनके अंदर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो ख़राब होगा, वो हमारी सेल्स के लिए हार्मफुल है। हमारी बॉडी का जो आयनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा, विद इन द सेल जो आयनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए वो हार्मफुल है अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिक जो है वो जमा होता रहेगा। अगर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो हमारी बॉडी में जमा होते रहेंगे, तो हमारी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ये एक्सक्रीशन बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सक्रीशन हम अगर जो वेस्ट हमारी बॉडी के हैं वो हम एक्सक्रीट आउट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ क्या होगी? खराब होगी। तो नीड फॉर एक्सक्रीशन क्या है कि इन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके रहने की वजह से हमारी बॉडी की इंटरनल फंक्शनिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। ऑलराइट, अब हम आगे बात करेंगे, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, ये सारे इसके कुछ टॉपिक्स थे जो आपको समझना ज़रूरी थे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें किडनी जो है वो मेन रोल प्ले करता है, उसके अलावा स्किन, लिवर और लंग्स ये भी एक्सक्रीट आउट करते हैं। क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो डायग्राम है वो बना रखा है। जो हमारे ऑर्गन्स हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी, वो किडनी है, स्किन है, लंग्स, लिवर, ये ऑलरेडी बता दिया आपको। अब किडनी देखिए किस चीज़ को एक्सक्रीट करने में मदद करती है, तो वाटर, एक्सेस ऑफ जो हमारी बॉडी में वाटर है, यूरिया जो कि बन रहा है कहाँ? लिवर में, और वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है किडनी में एक्सक्रीशन के लिए। यूरिया और यूरिक एसिड, इन्हीं को ही क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसको किडनी रिमूव करती है। ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो किडनी, वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें यूरिया और यूरिक एसिड आ जाएगा, एक्सेस ऑफ सॉल्ट एज यूरिन, और हमारी बॉडी में अगर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो भी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनी का काम है कि वो एक्सक्रीट आउट करे। दूसरा देखिए स्किन, तो स्किन में क्या होता है? स्वेट ग्लैंड्स की मदद से ये एक्सक्रीशन होता है। हम सभी को पसीना आता है, जो एक्सेस ऑफ वाटर है, सॉल्ट है और यूरिया है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट हमारी बॉडी से रिलीज आउट होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। लंग्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम रेस्पिरेशन के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जो ब्रीथिंग वाला हमारा चैप्टर है, कि जब हम एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ वाटर वेपर भी होता है, मीन्स जो मॉइस्चर है, नमी है, जो हम सांस बाहर की तरफ एक्सहेल कर रहे हैं उसमें, तो ये लंग्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए। लिवर क्या करता है? पाइल पिगमेंट्स, आप सबको पता है कि लिवर बाइल जूस बना होता है फॉर्मेशन उसमें, तो बाइल पिगमेंट्स
टॉक्सिन्स, जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो लिवर का होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और उसके अलावा यूरिया जो कि लिवर की सेल्स में बनता है और किडनी में ट्रांसपोर्ट होता है फर्दर एक्सक्रीशन के लिए। ऑलराइट, अब इधर आ जाइए। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, अ पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनीज हैं, आप देख सकते हैं। अ पेयर ऑफ यूरेटर, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है ये यूरेटर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एंड अ यूरिनरी ब्लैडर, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है विच कंप्राइजेस ऑफ अ पेयर ऑफ अ किडनी, अ पेयर ऑफ अ यूरेटर, जो ये ग्रीन कलर का पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एंड द यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारी इसकी मेन चीज़ें हैं। तो अब हम बात करते हैं, और इसकी जो नीचे की ओपनिंग होती है, जहाँ से ओपनिंग की तरफ जाता है उसको यूरेथ्रा कहते हैं, और उसकी ही ओपनिंग को यूरिनरी ओपनिंग या फिर यूरिथ्रल ओपनिंग भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किडनीज की। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह का राजमा होता है, बीन होती है, वैसा स्ट्रक्चर किडनी का होता है। 2 किडनीज होती हैं, कहाँ पे लोकेटेड है हमारी, जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है। तो एब्डोमिनल रीजन क्या है, डायफ्राम के नीचे, ठीक है, डायफ्राम के नीचे है एब्डोमिनल रीजन, वहाँ पे पेयर ऑफ किडनीज लोकेटेड होती हैं। जो हमारे रिब केज है उसकी जो नीचे की 2 रिब केज है, जिनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, ये किडनी को ऊपर से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बाहर से कि उस पर चोट वगैरह ना लगे, किसी तरह का प्रेशर ना पड़े। ठीक है, किडनीज क्या है, किस कलर में होती हैं, रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं, बीन शेप होती हैं। ये सारी चीज़ें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको याद करना है। यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है मेजरमेंट कि एक अडल्ट पर्सन में, आपकी बुक पे जो दिए हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन एक अडल्ट पर्सन में 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है किडनी की जो लंबाई होती है। विड्थ जो होती है वो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, और थिकनेस उसकी 2.3 सेंटीमीटर होती है। इसी तरह से वेट का अगर बात की जाए किडनी की, तो 120 ग्राम से लेके 170 ग्राम का वेट होता है किडनी का एक अडल्ट पर्सन में। अडल्ट मतलब जो फुली ग्रोन पर्सन है उसका ये एक मेजरमेंट है किडनी का, ठीक है। और ये एब्डोमिनल रीजन में लोकेटेड होती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे डायफ्राम में है, उसके नीचे का जो पार्ट है वो एब्डोमिनल रीजन है, एंड यहाँ पर रिब केज भी इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। अब किडनी की जो डिटेल में देखें अगर आप यहाँ पे, तो ये जो यहाँ से पाइप वेन्स जैसा गई हुई है, इसको क्या कहा जाता है, रीनल वेन। रीनल वेन क्या करती है, किडनी से फिल्टर्ड ब्लड जो है वो इंफीरियर वेना कावा से आगे फर्दर ले जाती है। रीनल आर्टरी क्या करती है, ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है आपकी बुक में आप देख सकते हैं, रेड कलर से है। तो ये जो ब्लू कलर का है, एरोज नीचे की तरफ बनी हुई है, एरोज नीचे देख लीजिए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ब्लड को किडनी में लेके आ रही है रीनल आर्टरी फिल्ट्रेशन के लिए, और रीनल वेन उसका उल्टा काम कर रही है। एरो ऊपर की तरफ बनी हुई है ब्लैक वाली, तो ये क्या कर रही है, किडनी से बाहर ले जा रही है। तो ये यहाँ से एक किडनी की तरफ इधर कनेक्टेड है, एक इधर कनेक्टेड है, तो ये दोनों बाहर की तरफ जा रही है। और ये ब्लू वाली एक यू अंदर की तरफ है और इस तरफ से भी अंदर की तरफ है। तो ये रीनल आर्टरी है जो कि ब्लड को किडनीज में लेके आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो पाइप है ग्रीन कलर का, इसको कहते हैं यूरेटर, ये भी दोनों तरफ है यूरेटर। ये कनेक्टेड होता है इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर से। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसका क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन ये है कि जो यूरिन फॉर्म होता है इस किडनी के अंदर, अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि आपके लोअर एब्डोमिनल, पेट का जो आपका बेली बटन है उसके नीचे ये प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर। और जो आपका यूरिन है जो पूरा किडनी में बन जाता है अंदर, तो इन पाइप्स के थ्रू यहाँ पे आता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ पे टेम्पररी स्टोर होता रहता है। फिर जब आपको अर्ग होती है दैट यू नीड टू यूरिनेट, तो ये यूरेथ्रा जो ये पार्ट है इसको यूरेथ्रा कहते हैं, और यहाँ पे माइन्यूट सी ओपनिंग होती है जिसको यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं। उसके थ्रू हमारा यूरिन बॉडी से पास आउट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आप यहाँ
पे देख रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे मैंने पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी का। किडनी को डिवाइड किया गया है, बाहरी जो सतह है उसको रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, अंदर का जो पार्ट है उसको रीनल मेडुला कहा जाता है, और ये जो ट्रायंगल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं इनको रीनल पिरामिड्स कहते हैं। अब इन रीनल पिरामिड्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि किडनी की, जिसको यूनिट कहा जाता है, जो कि नेफ्रॉन्स हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन्स। जैसे हम नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन्स है, और इन्हीं को यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन्स या फिर यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो बहुत सारे जो यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं? वो किडनी बनाते हैं जिस तरह से। तो ये किडनी की जो स्ट्रक्चर यूनिट है वो क्या है? वो नेफ्रॉन्स हैं। अब हर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं? जो नेफ्रॉन क्या है? ये यूनिट है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी की, याद रखिए, नेफ्रॉन या फिर यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं एक किडनी के अंदर। अभी हम इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और इन्हीं नेफ्रॉन्स के अंदर क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही। इसमें हमने जो हमारा रफ इंट्रोडक्शन है, जो पार्ट्स हैं उनके बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नेफ्रॉन क्या है? एक यूनिट है, उसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो नेफ्रॉन में किस तरह से होता है। फिल्ट्रेशन, राइट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।